अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, यह 2 मिनट का काम है, ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, राइट? तो नाउ द बॉल इज इन द इलेक्शन कमीशन कोर्ट. गिव अस द डेटा. उन्होंने यह क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल गांधी को, हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं राहुल गांधी को? वो क्यों नहीं बोला? Hello, sir. My question is, beyond electoral institutional reforms, what plans does Congress have to ensure that vulnerable sections of the society, especially minorities, Dalits, and of course the migrant workers, are aware of their rights and can verify or restore their voter status easily as a part Yeah, of this is the entire purpose of this press conference, that we are bringing to the nation crystal clear proof that the only thing that poor people in this country, the only power poor people in this country have is being stolen from them right in front of their face. Right? That's what we're doing. We've been doing it now for some time. कुमार विक्रांत. राहुल जी, दो बातें बार बार चर्चा का विषय बनती हैं. एक तो ये बार बार बीजेपी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है कि जब कांग्रेस या विपक्ष चुनाव जीत जाता है तब वो कहता है कि इसमें गड़बड़ी है, धांधली है. सर एक मिनट पूरा कर लेंगे. और जब हार जाते हैं तब वो ये बात कहने लगते हैं, जीत जाते हैं तब कुछ नहीं कहते हैं. और दूसरी बात ये, क्या इसका इलाज वोटिंग मशीन की जगह दोबारा बैलेट पर लौटने से हो पाएगा? जब तक, एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा. इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है. बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है. तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में. आपका दूसरा सवाल क्या था? जीत जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार जाता है तो देखिए, ये स्ट्रेटेजिकली किया जाता है. हमने मॉडल दिखाया है. मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो. सिंपल सी बात है.